शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे बहुत बहुत भाग्यशाली बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, तो इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान कितना देता है? कदम में पदम देता है। तो भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि जिस भगवान को सारी दुनिया पुकारती है, जिससे मांगती है, लेकिन जानता कोई भी नहीं, केवल बाबा के हम बच्चे, जिनको खुद भगवान आके पढ़ाता है। क्योंकि बाबा के केवल बाप ना कहो, साथ ये भी बताओ कि टीचर है। बाप तो है ही है, लेकिन टीचर है जो खुद आके पढ़ाता है। और बाबा कहता है ये सत्संग भी नहीं है, क्यों? सत्संग कहने से फिर और जो गुरुओं के और सत्संग, उसमें बुद्धि चली जाती है, कैसा ही होगा। तो बाबा क्या कहता है? ये पढ़ाई है। और पढ़ाई में लक्ष्य होता है, एम ऑब्जेक्ट होता है पढ़ाई में। सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, पढ़ाई में होता है। भाई पढ़ के क्या बनोगे? तो बाबा के इस पढ़ाई का भी लक्ष्य है। तो क्या बनते हैं इस पढ़ाई से? हैं? हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो, और वो भी कैसे नवाब? नई दुनिया के राजा महाराज। ये लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं हम। भाई लक्ष्य क्या है? तो इसलिए पढ़ाई, और पढ़ाई वंडरफुल है। इसमें देवता बनते हैं। देवता का मतलब जिनमें दिव्य गुण हो। सतयुग में भी देवता भी हों तो गे आदमी ही, लेकिन आदमी आदमी में फर्क है। एक आदमी ने तो न्यू कहा जा, देखिए फलाना जा है, हैं? अरे खातिर न्यू कहा जा, फलाना है तो कोई बात। फर्क हो गया रात दिन का। आदमी आदमी में दो पांव दो हाथ तो दोनों में कहे दो। लेकिन एक जानदा हो तो न्यू कहेंगे देखिए फलाना जा, अक मिठा ले जा कदे कि मेलबाज कर। अरे एक की रुखाड़ी है, अगले वो फलाना है तो कोई बात, निश्चिंत हो गए। एक चिंता पैदा करने वाला है, एक निश्चिंत करने वाला। तो बाबा कहे सतयुग में भी हों तो गे आदमी,
लेकिन वो देवता कहलाएंगे क्योंकि उनमें दैवी गुण होंगे, देवताओं वाले गुण होंगे। और देवताओं वाले गुण कौन से होंगे, किसे होंगे? उरे बाबा फिर बताओ है, एक तो कांटे हों, एक फूल हो। बाबा समझाने खातिर ये सिंबल, ये तुलना दिखावा है। कलयुग के मनुष्य कांटे, कांटे क्यों कहे हैं? क्योंकि वह चुभेंगे, उनके कर्म ऐसे होंगे कि वो दूसरा न दुख देंगे, चुभेंगे। कांटे तो दुख देंगे, गड़ेंगे जो, तो उनके कर्म ऐसे होंगे जो दुखदायी होंगे। उनके बोल भी ऐसे होंगे जो चुभेंगे, दिल में लागेंगे, दर्द करेंगे। और उनका सोचना हुआ कैया न मार के सोएंगे अपने मन से तो सोचने में। तो उनके मन वचन कर्म जिसके दुखदायी होंगे वो कांटे, और फूल होंगे सुखदायी। उनकी हर चीज सुखदायी होगी। उनकी दृष्टि भी पड़ने से चैन मिलेगा। नजर से निहाल किया अब ना, तो उनकी नजर पड़ते ही निहाल होते। और उनके बोल जैसे अमृत, अमृत बरसता ऐसे बोल होंगे, मीठे, सुखदायी, शीतलकारी, ऐसे बोल होंगे। जैसे हम सुनते ही रहे, सुनते सुनते अगाते ही नहीं, थकते ही नहीं, कि जैसे ये वचनों की बरसात होती रही। और उनके संकल्प सकाश देंगे। दूर से ही टच होंगे, अब जैसे ठंडी हवा आई, तन से तन का मिलन हो ना पाए तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। तो उनमें फर्क हो गया, वो फूल जैसे हैं, वो कांटों जैसे। इसलिए बाबा समझाते हैं, मैं आया हूँ कांटों को फूल बनाने। तो बाबा कहे तुमने बनकर बनाना है, पढ़कर पढ़ाना है। और कई बार तो बाबा कितनी कसूती मिसाल दे कि तुम ब्राह्मणियां ब्रह्मरियां हो। ब्राह्मणियां तुम ब्रह्मरियां हो। ब्रह्मरियां देखिए आपने, आजकल तो कोने पहले हैं ये बांस के शेरूर बाई की खाट होया करती। पहले होया है कड्डी बेड वार्ड नहीं थे ना, और बांस तो थोथा हो है भीतर से। और आप कभी सोते सोते आपने भी की आवाज़ सुनी हो, आपकी एक खाट के बाई शेरू दो रहे, उसने बम्बी ऋषि बोले सुनी है आपने, वो ब्रह्मरियो है। हाँ, ये माटी की बना ले हैं। जब उसमें देखिए हम उस सुराख में वक्रा कितने कीड़े ठाला हुआ है, और उसका मुँह रख दे, उसका चक्कर काटी जा भी करके।
और गजब की बात यह थी, ये मिसाल भी कसूती, और वो भी सुनते सुनते उस कीड़े कभी पाँख जाना हो। हाँ, वो उससे कैसी पाँख जामे और बाहर निकले उड़े नुए उसी हो जा, वो है ब्रह्मरी। तो बाबा न्यू कह है कि तुम ब्रह्मरी हो। वो जो कीड़े हैं, और कीड़े भी किसे बाबा कई वो तो चाड़ा ही पाट दे विष्टा के कीड़े अरुण थम बू बू करके आप समान बनाओ। देखो, हमारा एक विचार की बात है। विष्टा तो सब समझते होंगे, कोई है ऐसा जो विष्टा ना समझता हो? आज खड़ा करो, कोई विष्टा ना समझता हो के लिए। आप समझो हो ना? तो जो अज्ञानी हैं, विषय विकारों में जल रहे हैं, दब रहे हैं, कहो गुच्छ की खावे हैं। विषय वैतरणी नदी दिखाई है गरुड़ पुराण में, कि ये दुनिया विषय वैतरणी नदी,